हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। तो गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो एन्युटी बेसिस पे आज हम लोग सीखेंगे कि गुडविल को कैसे निकालते हैं अपने फर्म का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं कि आखिर एन्युटी बेसिस पे गुडविल कैसे निकलेगा। तो निकालने से पहले हम लोग को क्या समझना होगा कि आखिर एन्युटी क्या है। आखिर एन्युटी बेसिस पे निकालेंगे तो हम लोग को तो ये समझना होगा ना कि एन्युटी क्या है। तो देखिए, एन्युटी का क्या मतलब है? द एनुअल अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। एनुअल अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो हम लोग गुडविल जो कैलकुलेट जो करते थे वो सुपर प्रॉफिट इनटू एनुअल अमाउंट, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब था कि मान लीजिए 3 साल अगर दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 3 साल तक जो हमको बेनिफिट मिलेगा वही है हम लोग का क्या, वही हो जाएगा गुडविल। उसी को हम लोग तीनों को क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। जितना सुपर प्रॉफिट आता था उससे 3 ईयर है तो 3 से, तो वही हो जाता था गुडविल। लेकिन एक चीज आप गौर कीजिए कि आज मान लीजिए कि 5,000 अगर सुपर प्रॉफिट हो रहा है तो 3 साल बाद भी 5,000 ही सुपर प्रॉफिट होगा। तो उस समय का मान लीजिए पैसा अभी हम 5,000 रुपया अगर ले रहे हैं तो क्या अभी का जो लिया हुआ 5,000 रुपया है वो उस समय के 5,000 रुपया के बराबर होगा 3 साल का? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन के वजह से, कि इन्फ्लेशन दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। परचेसिंग पावर आदमी का धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले क्या होता था कि पहले मुझे याद है, लगभग एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, लेकिन मैं 42 रुपीज लीटर तेल खरीदता था पेट्रोल, और आज कितना हो गया, लगभग 82 हो गया, 82 हो गया। तो क्यों हो रहा है? मतलब क्या है कि पैसा का पहले 80 रुपये में 2 लीटर हो जाता था, अभी 80 रुपये में 1 लीटर होता है। तो क्या हो रहा है, परचेजिंग पावर हम लोग का धीरे धीरे लो हो गया है। तो वही परचेजिंग पावर को हम लोग जब वैल्यू करेंगे, जब हम लोग निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी तो गुडविल निकालना पड़ेगा ना। जैसा कि सुपर प्रॉफिट के बेसिस के हिसाब से क्या हो रहा था, जो आने वाला साल में भी 5,000 हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि आने वाला साल में भी हम लोग 5,000 रुपया कमाएंगे फर्म के हेल्प के वजह से। लेकिन क्या हो जा रहा है, लेकिन क्या आने वाला टाइम के 5,000 के हिसाब से अभी का 5,000 बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसी को हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, गुडविल बराबर क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू, और सबसे पहले समझेंगे सुपर प्रॉफिट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो सुपर प्रॉफिट को समझने के लिए आई बटन पे आपको अभी लिंक आ रहा होगा सुपर प्रॉफिट बेसिस का, तो आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि अगर वो आप देखिएगा तो ही आपका क्लियर हो पाएगा कि सुपर प्रॉफिट हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट एक बार आप अगर निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद आराम से इजीली, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, समझे। तो वो वीडियो देख करके आइए, तब तक हम वेट करते हैं आपका। जल्दी से जाइए, जल्दी से देख करके आइए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो गाइस चलिए, वो वीडियो आप लोग देख के आ गए हैं, और गुडविल बराबर आप देखते हैं क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो सुपर प्रॉफिट तो आप लोग निकालना सीख गए। तो गाइस, प्रेजेंट वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन में जरूर दिया होगा। अगर मान लीजिए नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग अभी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना सीखेंगे। तो गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग तो निकालना सीख ही गए। अब देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज बराबर क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज बराबर होता है 1 माइनस 100/100 प्लस आर, और पावर में n, और बाई r/100। तो यहां देखिए हम लोग सब सीखेंगे क्या क्या है। n बराबर होगा नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए बेनिफिट मिलने वाला है, वही हो जाएगा n बराबर नंबर ऑफ ईयर, और r बराबर हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या है कि कितने नॉर्मली, मतलब देखिए रिटर्न जितना नॉर्मली हम लोग को मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो इसीलिए हम r बराबर क्या हो जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गाइस चलिए देखते हैं कि पीवी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को r बराबर दिया है 10% और n बराबर दिया है 2 ईयर, तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू का टेबल। इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला मेरा क्या है, 1 माइनस 100/100 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि मेरा r दिया हुआ 10%, और ऊपर में लिखा जाएगा 2, और इधर हो गया आपको r मेरा कितना दिया हुआ है 10/100। तो देखिए 1 0 से 1 0 गया, और इधर बच गया 1 माइनस
100/110 2 बाई 1/10। तो देखिए ये 0 से ये 0 गया। अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मेरा आ जाएगा 9090 का स्क्वायर निकालेंगे, और इधर तो मेरा बचा ही हुआ है 1/10। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 - 8262 बाई 0.8262 बाई 1/10। देखिए जब इसमें से 1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.1738 और डिवाइड बाई 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 10 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो आ जाएगा 1.638। तो ये जो है ये मेरा क्या आ गया, मतलब कि उस समय का अभी का जो 1 रुपया है वो उस समय के 1 रुपया 73 पैसा के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा, ऐसे ही मेरा क्या निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। अगर 2 ईयर का बोल रहा है तो 2, अगर 3 ईयर बोलेगा तो 3, 5 ईयर बोलेगा तो 5। समझे, ऐसे हम लोग क्या करेंगे आराम से मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। तो गाइस देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे। राम एंड श्याम आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दे एग्रीड सोहन एज 1/4 पार्टनर। फॉर दिस ही वॉज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द गुडविल। देखिए वो गुडविल क्या किया, डिसाइड करने का कोशिश किया। मिस्टर राम एंड श्याम अर्न प्रॉफिट। देखिए राम और श्याम का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। 2017 में देखिए 1,20,000 है, 2018 में 1,25,000, 2019 में 1,30,000 और 2020 में 1,50,000। और देखिए साथ में एक चीज और लिखा हुआ, ऑन 31/12/2020 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मिस्टर राम एंड श्याम ₹5 लाख। रेट ऑफ नॉर्मल इंटरेस्ट इज 20%। तो देखिए रेट ऑफ नॉर्मल दे दिया है और हम लोग को साथ में क्या दे दिया है कि मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है 5 लाख। तो इससे हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट आराम से निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके। ठीक है, तो इससे हम लोग को सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए गुडविल हम लोग को दे दिया कि 3 साल पे 3 साल तक निकालना है सुपर प्रॉफिट पे, लेकिन हम लोग को इसमें क्या नहीं दिया है, एन्यूटी टेबल नहीं दिया है। तो एन्यूटी टेबल आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होगा। चलिए तो देखिए सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं, पहले क्या करेंगे हम लोग आराम से वेट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए वेट कैसे निकलेगा, आराम से एक टेबल बनाइए। फर्स्ट ईयर में 2017, 2018, 2019 और 2020। तो पहला ईयर में कितना है 1,20,000। तो मान लेंगे पहला ईयर का वैल्यू पहला, और दूसरा में कितना है 2,25,000। तो 2, क्योंकि वेट तो हम लोग को दिया नहीं है। तो एवरेज प्रॉफिट का जो एवरेज प्रॉफिट में जो वीडियो आप लोग देख लीजिए कि आपको आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, तो वहाँ से आप लोग जाके देखिए। तो उसमें मतलब यही है कि अगर एवरेज नहीं दिया है वेटेड में, वेट अगर नहीं दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 करके मान लेते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 करके आराम से मान ले रहे हैं। 1,50,000 है और इस तो 4 मान लेंगे। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000, दूसरा तो 1 लाख, सॉरी 2 से तो है तो कितना हो जाएगा 2.5 लाख हो जाएगा। तीसरे में क्या हो जाएगा 3,90,000 और 6 लाख। 6 लाख हो गया। अब सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13,60,000 आ गया। अब देखिए तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट बराबर जो टोटल आया ग्रैंड टोटल को हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ ईयर से टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया 1,36,000। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया 1,36,000। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट बराबर 1,36,000। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे
नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये तो हम लोग का एवरेज निकल गया। अब देखिए नॉर्मल का क्या है फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपया दिया हुआ है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, देखिए बताइए कितना है क्वेश्चन में। मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, तो 20% यानी कितना हो गया 1 लाख, 20% दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए 5 लाख इंटू 20/100 तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो गया आपको। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट मेरा निकल गया 1 लाख और एवरेज प्रॉफिट निकल गया 1,36,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 1,36,000 माइनस 1 लाख, तो मेरा कितना आ गया 36,000 मेरा आ गया, 36,000 मेरा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 36,000 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी तो सुपर प्रॉफिट निकल गया, लेकिन अभी इसके साथ साथ एक चीज और हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, एन्युटी टेबल। तो चलिए हम लोग एन्युटी टेबल निकालना देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग को फिर निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 100 बाई आर प्लस 100 प्लस आर बाई पावर n और r माइनस 100। तो देखिए हम लोग को तो सब कुछ दिया ही है, 1 माइनस 100 बाई आर, आर कितना है क्वेश्चन में, देखिए अभी भी क्वेश्चन चल रहा है, देखिए क्या है क्वेश्चन में आर बराबर है 20%, तो क्या हो जाएगा आर प्लस 20। क्या बोले थे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, अगर नहीं क्वेश्चन में दिया है तो, ठीक है। तो मान लिए, और पावर नंबर ऑफ ईयर कितना है 3 ईयर्स परचेज है, तो 3 साल का, बाय आर कितना दिया 20, तो 20% बाय 100। तो देखिए आराम से अब इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे, 1 माइनस 1/5 और इधर आपको आ गया 100 बाई 120 पावर 3 1/5। अब देखिए तो इसको करेंगे तो 5/6 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/5/6 का पावर 5/6 का पावर 3 बाई 1/5। तो देखिए जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेटर से यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस आपको 0.578, ठीक है। 1 माइनस 0.578 बाई 1/5, तो हो जाएगा 1, जब 1 को इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.422, जब 1 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.422 और इंटू 5, क्योंकि 5 नीचे था तो ऊपर आ गया। तो अब हम लोग इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.11, तो आ जाएगा 2.11। तो देखिए ये मेरा क्या आया, ये मेरा एन्युटी का वैल्यू आया, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, अब अगर मान लीजिए कि 1 रुपया का, मेरा 1 रुपया का वैल्यू, 1 रुपया का अगर हम 3 साल तक लेते हैं 1 रुपया गुडविल के तौर पे, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। तो मतलब फ्यूचर का जो 3 रुपया है वो मेरा अभी का कितना है 2 रुपया 11 पैसा। समझे एन्युटी क्यों हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए अब नॉर्मली गुडविल बराबर क्या हो जाएगा, गुडविल बराबर क्या बताए थे, SP इंटू PV, प्रेजेंट वैल्यू। तो SP मेरा कितना है 36,000 और इंटू PV कितना आया 2.11, तो टोटल कितना आया 75,960। आपको ये मेरा गुडविल आया, ये मेरा क्या आया गुडविल, किसके बेसिस पे, एन्युटी, एन्युटी के बेसिस पे। अगर हम यही निकालते नॉर्मल मतलब आपको सुपर प्रॉफिट मेथड पे, तो सुपर प्रॉफिट मेथड पे क्या आ जाता, सुपर प्रॉफिट मेथड पे आपको आ जाता 36,000 इंटू, वीडियो वाला देखे थे ना, क्या आ जाता 36,000 इंटू 3, 1,08,000 रुपये के आसपास। तो देखिए देखिए कितना का डिफरेंस है, मतलब क्या है कि उस समय का 1,08,000 अभी के 75,960 के बराबर होगा। तो एन्युटी टेबल वो भी क्या, अब पहला बार जो होगा, पहला जो ईयर हम लोग लेंगे वो 36 का वैल्यू किए, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ा, फिर हम लोग पैसा कम किए, कम करते करते एन्युटी के बेसिस पे कितना आ गया
75,960। और इसी के साथ होता है पूरा वीडियो कंप्लीट। और लाइक करें, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको बेनिफिट हुआ हो तो लाइक ज़रूर करें, और साथ में शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर कीजिएगा उतना थोड़ा मुझे भी फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।